गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए इस साल ना सिर्फ आपके एमडी-कैट 2023 और 4 को वैलिड करार दिया गया है, बल्कि आपके मैट्रिक, एफएससी और आपके एमडी-कैट की परसेंटेज को भी चेंज नहीं किया गया। सो इसका मतलब है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडी-कैट 2023 में दिया था, 2024 में दिया था, या ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एमडी-कैट दिया है, वो सारे एलिजिबल हैं कि वो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकें। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपकी सीट्स इस दफ़ा उतनी ही रही हैं जितनी पहले होती थी, लेकिन अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। सो जस्ट सिंपल थिंग कि आपका मेरिट जो है वो अपर लिमिट्स को क्रॉस करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हैदर अली एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपको पता है कि यूएचएस की जानिब से एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन 2025 के लिए एडवर्टाइजमेंट को शाया कर दिया गया है और अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो बेसिकली 7 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2025 तक कंटिन्यू रहेगा। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, यानी ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ही चाहिए, इनके बगैर आपका एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। देन हम बात करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन-कौन सी हैं, मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होंगी और आपकी क्लासेस का आगाज़ कब से होगा। देन लास्ट में हम मेरिट के हवाले से चंद इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और अपनी डिस्कशन को वाइंड अप कर देंगे। सो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो बेसिकली अप्लाई होता था वो 16 मेडिकल कॉलेजेस थे जिनमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एमबीबीएस करवाया जाता था। लेकिन लास्ट ईयर एक और मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ था, नारोवाल मेडिकल कॉलेज। लेकिन इस साल खुशखबरी है कि बीडीएस के लिए एक और मेडिकल कॉलेज बेसिकली ऐड हुआ है। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज़ के नाम से मेंशन है, आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो थी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पॉइंट्स मेंशन थे वो आपको बताता चलूँ कि एमडी कैट जो है बेसिकली नेसेसरी था, जिसमें एमडी कैट 2023, 2024 या 2025 की वैलिडिटी को देखा जा सकता है। इसमें लिखा गया है कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपके कम से कम मार्क्स 55% होने चाहिए, जबकि बीडीएस में एडमिशन के लिए आपके मार्क्स 50% भी हों तो काम चल जाएगा। देन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली यही लिखा गया है कि जो आपकी एफएससी है वो आपने कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास की हुई होनी चाहिए अलॉन्ग विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। देन जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। डोमिसाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज नेसेसरी फॉर द एडमिशन इन एमबीबीएस और बीडीएस इन गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। देन कैटेगरी ऑफ सीट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका मेरिट बॉर्डर लाइन में है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, मींस ओपन मेरिट, रिजर्व सीट्स, disabled students, Cholistan, underdeveloped district, reciprocal seats is most important for all the students who are lying in the borderline. तो it means कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब के रेजिडेंट्स हैं, उनके पास पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, लेकिन वो कहीं और किसी और प्रोविंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेरिट थोड़ा बहुत जो है बेसिकली यहाँ से कम होगा इन सीट्स के लिए। देन ओवरसीज़ कैटेगरी है, कोटा सीट्स आती हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं। देन मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो सेम क्राइटेरिया रखा गया है, मींस कि आपके एफएससी के मार्क्स 40% होंगे, आपके मैट्रिक के मार्क्स 10% होंगे और आपके जो एमडी कैट के मार्क्स हैं वो 50% होंगे। इन सबको मिला के आपका एग्रीगेट फार्मूला जो है बेसिकली बनाया जाएगा और आपका टोटल एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाएगा, जिस बेस पे आपका एडमिशन होगा। देन रही बात कि आपने अप्लाई कैसे करना है, सो अप्लाई करने के लिए 2 वेबसाइट मेंशन हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए जो आपका पोर्टल है वो public-mbbs.uhs.edu.pk है। देन बीडीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी वेबसाइट है वो public-bds.uhs.edu.pk है। ये बात क्लियरली मेंशन्ड है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। देन अगर हम आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। नंबर 1 इज़ मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स, मींस कि आपका मैट्रिक और एफएससी का सर्टिफिकेट जो आईबीसीसी से टेस्टेड होना चाहिए। अगर आपको आईबीसीसी के टेस्टेशन का मेथड नहीं पता तो मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड मेंशन है कि आपने आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करवाने हैं। देन आपका डोमिसाइल ऑफ पंजाब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। देन आपका आईडी कार्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपका बे फॉर्म भी चल सकता है या पासपोर्ट भी चल सकता है इफ़ यू आर अ फॉरेनर। देन पॉइंट नंबर 4, सीएनआईसी ऑफ द एप्लीकेंट्स फादर, मदर एंड गार्डियन, आपके वालिद का, आपकी वालिदा का या किसी भी गार्डियन का जो है वो सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए। देन इकरारनामा होना चाहिए, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन प्रूफ ऑफ एजुकेशन, अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपकी फ़र्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक
तमाम की तमाम एजुकेशन का प्रूव होना चाहिए। डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इज़ नेसेसरी। देन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए वो 7 नवंबर 2025 9 बजे से लेके एप्लीकेशन एंडिंग डेट इज़ फ्राइडे 21 नवंबर 2025 बाय 5 PM, यानी आप 7 नवंबर से लेके 21 नवंबर के दरमियान कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी जो बेसिकली डिसेबल स्टूडेंट है उनके लिए जो डेस्क लगेगा वो 22 से लेके 24 नवंबर 2025 तक डिस्प्ले होगा। देन जो आपकी फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 26 नवंबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी फॉर एमबीबीएस कैटेगरी, एंड फॉर बीडीएस इट विल बी डिस्प्लेड ऑन फ्राइडे 26 दिसंबर 2025। देन आपकी जो फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट है वो 28 नवंबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी, और बीडीएस के लिए जो लिस्ट है वो 29 दिसंबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी। देन सिलेक्शन लिस्ट जो है बेसिकली आपकी फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एमबीबीएस डिस्प्ले की जाएगी 1 दिसंबर 2025 को, और जो बीडीएस के लिए डिस्प्ले की जाएगी वो 2 जनवरी 2026 को डिस्प्ले की जाएगी। सेकंड लिस्ट जो है वो एमबीबीएस के लिए फ्राइडे 5 दिसंबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि बीडीएस के लिए 8 जनवरी 2026 को डिस्प्ले होगी। देन थर्ड लिस्ट जो है वो बेसिकली एमबीबीएस के लिए 11 दिसंबर को डिस्प्ले होगी, जबकि बीडीएस के लिए 14 जनवरी 2026 को डिस्प्ले होगी। देन आपकी क्लासेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है वो 2 फरवरी 2026 को एमबीबीएस के लिए होंगी, एंड देन बीडीएस के लिए क्लासेस का आगाज़ 2 मार्च 2026 को होगा। अब अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, देन मेरिट की बात करके वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो सिंपल सी थिंग है कि आपको जो 2 वेबसाइट्स बताई हैं, एक एमबीबीएस एडमिशन के लिए और दूसरी बीडीएस एडमिशन के लिए, अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग-अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। एमबीबीएस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि अपनी सारी डिटेल्स जो हैं बेसिकली वो मांगेंगे, आपने फिल करते जाना है अलॉन्ग विद द तमाम डॉक्यूमेंट्स। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली स्कैन फॉर्म में आप अपलोड करते जाएंगे। अपलोड करने के बाद आपका एक चालान जनरेट होगा, जो आप पे करने के बाद दोबारा से उस चालान की कॉपी अपनी उसी जहाँ से आपने एप्लीकेशन छोड़ी थी वहीं पे सबमिट कराएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है बेसिकली सबमिट हो जाएगी। याद रहे कि एप्लीकेशन को कहीं पे भी सेंटर में नहीं छोड़ना, और ये नहीं समझना कि अब मेरी एप्लीकेशन तो सबमिट हो ही गई है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को छोड़ना है। देन आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। पहले अप्लाई ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी-जल्दी में पहले ही अप्लाई कर देते हैं, और बाद में जो है बेसिकली एप्लीकेशन एडिट के लिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है और गलतियाँ दुरुस्त नहीं की जा सकती। अगर आप ये कहते हैं कि आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाएँ और आप खुद अप्लाई नहीं करना चाह रहे ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है बेसिकली मेंशन मिल जाएगा। आपने इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना है, इंशाल्लाह आपकी अप्लाई सर्विसेज़ जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अब हर बच्चे के ज़हन में है कि इससे मेरिट पे क्या फ़र्क होगा अगर एमडी-कैट 2023 और 4 को वैलिड करार दे दिया गया है। सो ऑब्वियसली जैसे मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ कि इस साल सीट्स उतनी ही हैं, लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि लास्ट ईयर जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, जस्ट बेस्ड ऑन देयर एफएससी मार्क्स, तो उन्होंने एफएससी भी इम्प्रूव की है, उनके मैट्रिक के मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे ही थे और एमडी कैट के मार्क्स भी अच्छे ही हैं, तो वो भी इस साल लाजमी तौर पे अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट एमडी कैट मार्क्स। तो जैसे वो अप्लाई करेंगे तो मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। मैं आपको पहले प्रोडिक्ट किया था कि मेरिट जो है वो 93 से लेके 94.24 तक रहेगा, लेकिन अब चांसेस हैं कि 94 के फिगर को टच ही रहेगा क्लोजिंग मेरिट। लेकिन होपफुली अगर आपके मार्क्स 91, 2 एंड 3 एंड इससे अबव हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। सो होपफुली आपको ये तमाम वीडियो की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड प्रीवियस किसी भी किस्म की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का मसला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिस्पांस ना देख सकूँ तो इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिस्पांस दे दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।